गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लास 10th। ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। मतलब किसी भी इन केमिकल रिएक्शन की हम पहचान कैसे करते हैं, अभिक्रिया की, जिससे कि भी पता चल जाए कि वो अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो जब कोई भी रिएक्शन संपन्न होती है तो उसमें निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है। कैसे? या तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मतलब आपका या तो ठोस से द्रव में बदल जाएगा, है ना, या द्रव से गैस में बदल जाएगा। तो मतलब वो होती है आपकी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कोई ना कोई चेंजेस आएगा। दूसरा है रंग में परिवर्तन, यानी कलर में चेंजेस आ जाता है। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो ना दूसरा रंग बन जाता है। तो दूसरा है ये इसमें रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैसों का निष्कासन। जब कभी कोई नई गैस इवॉल्व होती है, मतलब नई गैस बनती है, कभी कभी हम रिएक्शन करते हैं तो नई गैस भी उत्पन्न होती है या नहीं होती है, तो उससे भी पता चलता है कि ये रासायनिक अपक्रिया हमारी हुई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तीसरा है आपका ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन मतलब हो गया टेम्परेचर में चेंजेस। आपके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है। जब कोई रासायनिक अपक्रिया करती है तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आता है। इसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, एक रिबन मतलब मैग्नीशियम की जो ना एक तरीके से वो समझ लीजिए पत्ती सी होती है, उसको जब वायु में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम Mg होता है जिसका। ठीक है, ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन। तो क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों तो आपकी क्या हो गए? अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट, जिसने हिस्सा लिया है केमिकल रिएक्शन में, जिसने हिस्सा लिया है, ये आपके क्या हो गए? अभिकारक। और जो बनती हैं उनको क्या कहते हैं हम? उत्पाद। जो नई चीज हमारी जो बनती है उसे क्या कहते हैं हम? उत्पाद। तो इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। इस तरीके से लिखना मतलब इक्वल का साइन लग जाता है। इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इक्वेशन क्या होता है आपका? इक्वल का साइन लग गया मतलब वो क्या बन गई? इक्वेशन हो गई। इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है, इस तरीके से लिखते हैं हम। हिंदी में तो हम ये वर्ड्स नहीं यूज करेंगे ना अपना। अब इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखा जाता है। मैग्नीशियम का जो है ना सिंबल होता है उस तरीके से Mg, ऑक्सीजन का O2, तो दोनों ने मिलकर क्या करा? ये MgO। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ O के दो मॉलिक्यूल से यहाँ एक है, तो इससे हम रिएक्शन कैसे करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ 2Mg हो गया, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो दोनों तरफ दो दो हो गए। रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है, एक ये सांकेतिक तरीका है, मतलब हम सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। रासायनिक क्रिया में समीकरण में दो भाग होते हैं। एक तो अभिकारक, मैंने भी बताया, जो हिस्सा लेते हैं वो तो आपके अभिकारक हो गए। मतलब जो दो चीज, जैसे हमने चीनी और ना पानी को मिलाया, तो चीनी और पानी तो हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ठीक है, और नई चीज क्या बनी हमारी? चीनी का घोल बन गया, नई चीज बन गई ना, तो वो हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो जो पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे इसमें आपके कौन कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों अभिकारक हैं। इसके बाद है उत्पाद। किसी अभिक्रिया के दौरान जो नई चीजें बनती हैं, नए पदार्थों का उत्पाद होता है, नए एलिमेंट्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, ठीक है, तत्व बनते हैं या यौगिक बनते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? उत्पाद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो MgO यहाँ उत्पाद है, क्योंकि MgO और O2 के भाग लेने से कौन सा नया बना है? आपका MgO बना है, इसलिए। रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, मतलब जो भी केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन को दर्शाती है। ठीक है, इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के स्थान के बाईं ओर तो अभिकारकों को, देखिए इस तरीके से, यहाँ तीर है ना, इसके आपके बाईं ओर किसको लिखा गया है? अभिकारक, यानी जिन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक है, और दाईं ओर उत्पादों को। ठीक है, और जितने भी हम जोड़ते हैं, जितने भी हम ना क्या कहते हैं पदार्थ या यौगिक लेते हैं, उन सबको जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर नए बनेंगे, दो बनेंगे, तो उसमें भी प्लस लगा